तृतीय ओडिशा खनि और भित्तिभूमि इंटरनेशनल एक्सपो भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया मार्च 6 रु 9 तारिख पर्यंत होगाकू जाउछि। फ्यूचर ट्रेक फेयर एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पक्षरु आयोजित यह कार्यक्रम में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टील काउंसिल ऑफ माइनिंग सेक्टर भली शिल्पपति एवं ओडिशा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सहयोग करुछंती। 10 कोटी देशर प्रतिनिधि 300 रु अधिक ग्लोबल कंपनी एही एक्सपो रे जोग देबे। एने प्राय 7000 रु अधिक पंजीकरण हो सारलाणी। स्थायीता, अंतर्भुक्तिकरण, उद्भावन, उपकरण प्रयोग उपरे 2 दिनिया सम्मेलन सहित भारतर बृहत्तम खनि उपकरण एवं प्रदर्शनी अनुष्ठित हेबो। तृतीय ओडिशा खनि और भित्तिभूमि इंटरनेशनल एक्सपो रे खनि और भित्तिभूमि क्षेत्र में उन्नत आवश्यकता को पूर्ण करने पाई अत्याधुनिक खनि जंत्रपाति, टेक्नोलोजी समाधान, सेवा और जोगान उपलब्ध हेबो। प्राय 250 रु अधिक कंपनी एथिरे अंशग्रहण करिवे। तेबे नाल्कोर पूर्वतन सीएमडी डॉक्टर तपन कुमार चांद एही क्षेत्र में ओडिशार भूमिका उपरे आलोकपात करि कहिथिले जे खनि खनन ओडिशार समृद्ध भविष्यतर प्रवेश द्वार होई परिबो। खनिज पदार्थ और कंचा माल चाहिदा बढ़ुथिबारु ओडिशा जातीय अंतर्जातीय स्तर में स्वीकृति लाभ करुछि। राज्यर उभय ग्लोबल कॉर्पोरेशन एवं घरोई उद्योगरु अद्भुतपूर्व पुंजी निवेश देखिबाकू मिलुछि। 4 दिन धरी चलिबाकू थिबा एही मेगा इवेंट रे भारत तथा विश्वर खनि निर्माण एवं भित्तिभूमि शिल्पर बड़ बड़ संस्था माने एकाठी हेबे बोली आशा करा जाउछि। Hi, myself Namit Gupta. I am the director of FutureX State Fair and Events Private Limited. We are organizing this exhibition, Odisha Mining and Infrastructure Expo, which is going to be held from 6th to 9th of March in Odisha, which is at Baramunda ground. We are doing the conference as well, which is on 7th and 8th of March, where we are inviting the speakers from globally, and it is going to be a biggest conclave in Odisha. In this exhibition, we have around 250 plus companies who are participating from 10 plus countries, and even the buyers are coming from globally, from Pan India and from overseas as well. In this, we have total area is around 5 lakh square feet area of this exhibition. We have outdoor area as well as the indoor area. In outdoor, we are displaying, the companies are displaying all the heavy equipments which is going to use for the mining industry. And for indoor, we have all the mining companies as well as the companies related to spare parts, explosives, and chemicals. Then we have block machinery companies. So it's basically a complete solution provider for every mining industry. Apart from that, on 8th of March, we are coming up with the awards for the women because 8th March is a Women's Day. So we thought women playing a very important role into this time in the mining industry as well. So we believe we should give them an award. So there is a jury which is working on that, and we are inviting the top dignitaries of the mining industry from Pan India, and we are going to reward them on a Women's Day because very special day for a woman. ये उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा बूम है क्योंकि उड़ीसा जो है आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माइनिंग स्टेट है और माइनिंग स्टेट होने के कारण इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ जो हमें करनी है वो करना है सस्टेनेबल माइनिंग, क्योंकि उड़ीसा का विकास बहुत ज़रूरी है लेकिन वो विकास सस्टेनेबल होना चाहिए। उससे आदिवासियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे वेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए, उससे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सस्टेनेबल माइनिंग, जिसको हम नेट ज़ीरो माइनिंग बोलते हैं, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। और उसके लिए ज़रूरत है किसकी? टेक्नोलॉजी की, उसके लिए ज़रूरत है इक्विपमेंट्स की, उसके लिए ज़रूरत है एक विल की। तो ये उसी का एक पहलू है, ये उसी का एक स्टेप है। हम पिछले 2 साल से हमने इसीलिए उड़ीसा को चुना कि माइनिंग की यहाँ पर। अब आप ही लोग बताइए, सब लोग बताइएगा कि यदि उड़ीसा आज की डेट में हिंदुस्तान में नंबर 1 है माइनिंग में, तो माइनिंग का शो फिर बेंगलोर में और कलकत्ता में क्यों होना चाहिए? उड़ीसा में होना चाहिए कि नहीं? ये सीधा सा सिंपल सा है कि यहाँ पर जहाँ खुदाई हो रही है, जहाँ पर मिनरल्स निकल रहे हैं, माइनिंग हो रही है, वहाँ पर हमें
हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा शो क्रिएट करना चाहिए और हम उसमें लगे हुए हैं। और इसीलिए ये कमेटी का गठन हुआ है। तपन दादा हैं, संजीव जी हैं, मनुस्मिता मैडम हैं, सब लोगों से मिलके, विमल जी हैं, सुधांशु जी हैं, इन सब लोगों ने मिलके कमेटी का गठन किया है। और ये कमेटी जो है उड़ीसा के उत्थान के लिए और माइनिंग इंडस्ट्री के उत्थान के लिए काम कर रही है। राजधानी भाव में सबुआड़े परिचित किंतु ओडिशार लोक मैंने वर्तमान पर्यंत माइनिंग रु से प्रकार लाभ पाई पार ना से लाभ पाइबा हेले न्यू टेक्नोलोजी दरकार, न्यू इक्विपमेंट्स दरकार, जहाँद्वारा कि खनिज संपद को भल भाव में व्यवहार करा जाई परिबो, भल भाव में ताको खोदन करा जाई परिबो। सेतपय ए जो कॉन्फ्रेंस, ए कॉन्फ्रेंस रो मूल उद्देश्य है साइंटिफिक माइनिंग और सस्टेनेबल माइनिंग और नेट जीरो माइनिंग जहाँ नेट वेस्टेज जीरो वेस्टेज माइनिंग। तेणुक आम आम पाखे खनिज संपद अच्छी किंतु सेटा तो लिमिटेड खनिज संपद, तेणु से लिमिटेड खनिज संपद को केमिति आम भल भाव में व्यवहार करवा, नष्ट न करवा, तापाई जो टेक्नोलोजी इक्विपमेंट ए सब टेक्नोलोजी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले एठी हम। आउ द्वितीय गोटे जिनस आम यही कॉन्फ्रेंस रे विभिन्न मुद्दा रखीचु जो गोटे है खनिज जो संपद को नहीं गला पर जो लैंडटा रोचे से लैंडटा लैंड ओनर मान पाक पुनर्बार फेरस्त कर दि जाऊ। सेटा हेले जो लैंड जनित जो विभ्राट घटुची लोक मध्य जो असंतोष रोचे से असंतोष रही पारिबनी। आ तृतीय जिनिस है खनिज संपद को जो कंपनी माने नौचंते से कंपनी माने एठी CSR करंतु, ओडिशा रे डेवलपमेंट रे पार्टिसिपेट करंतु, सेटा मध्य गोटे आलोचनार विषय वस्तु एठारे रखा जाइछि। तेणु सबुआड़ू देखा गले एटा गोटे सर्वस्पर्शी संतुलित आउ सामग्रिक कॉन्फ्रेंस होची जोटा कि भुवनेश्वर को कनाडार जो मॉन्ट्रियल जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस होची से प्रकार भुवनेश्वर रे दिने ना दिने हम बोली ए कॉन्फ्रेंस आशा आ अपेक्षा। यहाँ गोटे सबुठ बड़ जिनस उत्कर्ष ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव रे, एटा गोटे सेकेंड बिगेस्ट जिनस होची जोटा कि प्राइवेट इनिशिएटिव रे होची। आपण जानते जो विश्व स्तर रे जो बड़ बड़ कॉन्फ्रेंस होची डाभोस कॉन्फ्रेंस भी जोटा सब प्राइवेट इनिशिएटिव रे होची, सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। आमे मते गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करिछु सपोर्ट करिया पे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रो सेक्रेटरी सेवन सब बहुत प्रोएक्टिव हेल्प करिया आमे आशा करूछु जे इवन मुख्यमंत्री मध्य को सपोर्ट करिवे। ऑनरेबल गवर्नर ऑलरेडी कंसेंट देइचंती आसीबा, अन्य मंत्री माने मध्य आसीबे। आमे आशा करूछु जे ओडिशा गवर्नमेंट वर्तमान लोक मानकर सरकार, तेणु निश्चित भाव में से आसीबे ए कॉन्फ्रेंस जोटा को लोक मानकर कल्याण पाई करा जाउची सेतिरे से निश्चित भाव में भाग नेबे आ निश्चित भाव में से साहाय्य हाथ बढ़ाइबे। भुवनेश्वर आदर्श राउत रिपोर्ट, रिपोर्टर्स टुडे।